तो ये वीडियो बन रहा है बेसिकली 403 के रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए हैं एंड मोस्ट ऑफ द रिज़ल्ट्स परसेंटेज वाइज जैसे हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, एप्लीकेंट्स हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज़ल्स का रेट ज़्यादा है एट प्रेजेंट और रिफ्यूज़ल्स के वो ज़्यादा पहले रिज़ल्ट्स दे रहे हैं, ग्रांट्स अभी कम है। अगर परसेंटेज देखी जाए हर 10 रिज़ल्ट में 6 रिफ्यूज़ल्स पहले आ रही हैं, 4 या 3 ग्रांट्स आ रहे हैं। नाउ व्हाट आर द की रीजंस फॉर द रिफ्यूज़ल्स, तो वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन रीज़न जो अब देखा गया है वो है लैंग्वेज का, नंबर 1 पे। बिकॉज़ ये एक सरप्राइज़ था हमारे लिए भी, क्योंकि अब तक ऐसा हमने कहीं भी नहीं देखा था लास्ट 2 इयर्स में कि आपका अगर स्कोर 2-3 बारी में अटैम्प्ट करके क्लियर हुआ है तो रिफ्यूज़ल आ जाए। मींस अभी क्या कर रहे हैं वो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जिसमें लैंग्वेज की वजह से रिफ्यूज़ल आया, उसमें क्या हो रहा है कि अगर उन्होंने स्कोर तो अप टू मार्क कर लिया है, जैसे IELTS ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5 ईच चाहिए था, तो अगर किसका पहली बार में नहीं आया तो उसने दूसरी बार में दे के अपडेट करके रिजल्ट लगा दिया और उसका रिफ्यूज़ल आ रहा। पर ये एक चीज़ मैं यहाँ पर अंडरलाइन करूँगा, ये 90% केसेस में ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का ऐसे भी हैं जिनका ग्रांट हो गया, राइट। अब इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि देयर आर मल्टीपल ऑफिसर्स, किसी के समझ में कोई पॉइंट नहीं आया तो उसने उसको दे दिया, और मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स दिस ईयर अगर आपका री अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है लैंग्वेज का टेस्ट, देन दे आर गिविंग रिफ्यूज़ल। ये हमने मैक्सिमम केसेस में देखा है। इक्का दुक्का का आ भी गया है, मैं ये नहीं कह रहा सबका रिफ्यूज़ हो रहा है, वो अब डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर, किसी को नहीं पता तो उसने दे दिया, ठीक है। तो हमने ये भी देखा है, हमने दोनों चीज़ें देखी हैं। द रिफ्यूज़ल। सेकंड आ रहा है फंड्स। जी हाँ, अब ये हो रहा है कि फ़ंड्स आई डोंट नो, आपको नहीं मालूम है कैसे आपने लगाए हैं। हमारे पास जो लेजिटिमेट तरीके हैं, दोनों तरह के हम फंड शो कर पाते हैं, और हमारा इस तरह से कभी भी रिफ्यूज़ल नहीं आया है, खासकर इस वीज़े में, चाहे नए फंड्स हों चाहे पुराने फंड्स हों। देयर इज़ अ वे टू प्रेजेंट द फंड्स, राइट। अब लोगों ने लोन लेकर लगाया हुआ है, किसी से डलवा कर लगाया है, स्टेटमेंट में सब दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाट यू हैव डन। जिसका फंड्स की वजह से रिफ्यूज़ल आ रहा है तो उसने फोकट में ले लिया रिफ्यूज़ल, यू नो, देयर इज़ नो रीज़न। आपको एक एक्सपीरियंस हैंड के पास आना चाहिए था, प्रॉपरली लगाना चाहिए, या अपने आप लगा के आपने कर लिया पंगा। तो सेकेंड रीज़न इज़, मेजर रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल्स इज फंड्स। और अब तीसरा जो है, जो कि इस साल भी काफ़ी लोगों ने किया है, वो है नकली डॉक्यूमेंट्स, डुप्लीकेट डिग्रीज, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, और इसमें भी काफ़ी लोगों का रिफ्यूज़ल आ रहा है। तो ये हम हर बार आपको रिकमेंड करते हैं कि जो मर्जी कीजिए, लेकिन फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स मत लगाइए, आप डुप्लीकेट चीज़ें मत लगाएं। इससे एक तो आपका नुकसान होना है, इसके बाद जो दूसरे आ रहे हैं ना, नए बच्चे जो आगे आने वाले हैं, उनको भी नुकसान होता है। तो एक गलत इंप्रेशन जाता है कंट्री का, राइट। जैसे अब स्टूडेंट वीज़ा में बहुत टफ हो गया है, अब वो हाल इधर ना हो जाए। मतलब पिछली बार से देखो रिजल्ट बहुत लेट आने शुरू हो गए, हमने एक्सपीरियंस किया। वी आर पायनियर्स इन दीज वीज़ास। हम पहले थे जिन्होंने ये दोनों बैलेट वीज़ा 462, 403 के ऊपर वीडियोस बनाए। अब तो खैर बहुत पॉपुलर हो गए हैं और कई नेगेटिव और गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, तो डोंट ट्रस्ट दैट। फ्री में वीज़ा ले लो, ये नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, राइट। ये फालतू की जो लालच देने वाली चीज़ें होती है ना, उसके बीच में मत फंसा करो आप। बी लेजिटिमेट, बी ऑडियंस ऑफ द लेजिटिमेट स्पीकर्स, राइट, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल है क्या, ठीक है। तो यही 3 मेजर कारण है। तो इससे रिलेटेड और भी आपका कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, विल रिप्लाई।